रघु और मोहन पड़ोसी थे। रघु गरीब था और मोहन अमीर। रघु मजदूरी करता था और अपनी पुरानी साइकिल से सफर करता था। मोहन रईस था और नई नई कार में सफर करता था। कैसा है रघु? कई दिन हो गए तू दिखाई नहीं दिया। अच्छा हूँ, बच्चे की फीस के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। देर रात को लौटता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने जय के पुराने कपड़े निकाल रखे हैं, भाभी को भेजकर ले लेना। ठीक है, बोल दूंगा। मोहन हमेशा अपने पैसों का रौब दिखाया करता था। शाम को जब रघु घर लौटा, अरे सरला, सुबह मोहन भाई मिले थे। बोल रहे थे कि लक्ष्मण के लिए कुछ कपड़े रखे हैं। तुम एक काम करो, वहां जाकर ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। वैसे भी लक्ष्मण के सारे कपड़े फट चुके हैं। सरला मोहन के घर गई। आओ सरला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कैसी दिख रही हूं मैं? बहुत सुंदर। ये साड़ी मुझे इन्होंने गिफ्ट की है। 20,000 रुपए की है। बाप रे, तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तू लक्ष्मण के लिए कपड़े लेने आई है ना? हाँ हाँ, रुक, लाती हूँ। श्वेता अंदर वाले कमरे में गई और वो एक पोटली लेकर बाहर आई। इसमें जय के पुराने कपड़े हैं और मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ भी। मैं तो उन्हें अब पहनती नहीं, कम से कम तू ही पहन ले। ठीक है, धन्यवाद। श्वेता अपनी रईसी का दिखावा कर रही थी, पर सरला अपने परिवार का भला सोच रही थी। सरला कपड़े लेकर खुशी खुशी घर लौटी। लक्ष्मण, अरे देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। लक्ष्मण नए कपड़े देखकर बहुत खुश होता है। श्वेता ने मुझे कुछ साड़ियाँ भी दी है। कह रही थी कि वो उन्हें पहनती ही नहीं। ठीक है, वैसे भी लगता नहीं कि इस साल मैं तुम दोनों के लिए कपड़े खरीद पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं इसी में खुश हूं कि हमें वक्त पर खाना तो मिल जाता है। माँ, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जय की तरह। जय की तरह नहीं, जय के ही हैं। तो इन्हें मैं क्यों पहनूं? क्योंकि जय को ये कपड़े छोटे हो रहे हैं और तुझे ये एकदम बराबर होंगे। वो भी है। सरला ने लक्ष्मण को बहला लिया था और वो कपड़े पहनने के लिए तैयार हो गया। आंगन में अक्सर दोनों बच्चे एक साथ खेला करते थे। अब मेरी बारी है जय, तू आंख बंद करके गिन, मैं छुपता हूँ। ठीक है। जय ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ रहा हूं मैं। जय और लक्ष्मण एक साथ खेलते हैं, ये बात जय के पिता मोहन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। श्वेता, तुम्हें कितनी बार बोला है कि जय को उस फटीचर लक्ष्मण के साथ खेलने मत दिया करो। मैंने तो कई बार उसे समझाया है, पर वो है कि मेरी एक नहीं सुनता। ऐसे फटीचर लोगों से दोस्ती करेगा तो खुद भी फटीचर ही बन जाएगा। आप ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हैं? बच्चा है, एक न एक दिन समझ जाएगा। जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है। जब जय घर लौटा तो श्वेता ने उसे डांटा, पर बच्चों को कहाँ ये सब ऊंच नीच समझ आती है। वो तो मुस्कुरा रहा था। कुछ दिन बीत गए। मोहन ने अपने घर में नया एसी लगवाया। वाह वाह वाह, ये एसी की हवा कितनी ठंडी है, मानो हम कश्मीर आ गए हैं। हाँ, इतनी गर्मी में एसी की ठंडी हवा सुकून देती है। पूरा परिवार एसी की ठंडी हवा खाकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद जय लक्ष्मण के साथ खेलने बाहर गया और बाहर आते ही उसे पसीना छूटने लगा। अरे जय, तुझे इतना पसीना क्यों छूट रहा है? पता नहीं, घर पे ठंडी ठंडी एसी की हवा खा रहा था और देखना बाहर आते ही ये हाल हो गया। तेरे घर पे एसी आया है? हाँ, मैंने कभी एसी की हवा नहीं खाई।
उसमें क्या है, तो चल मैं तुझे एसी की ठंडी हवा खिलाता हूँ। जय लक्ष्मण का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले गया। अंदर सोफे पर मोहन और श्वेता बैठे थे। अरे वाह, ये तो सच में ठंडा है। मैंने कहा था ना। हाँ। लक्ष्मण वहां रखी एक कुर्सी पर बैठने जा ही रहा था कि तभी, रुक जा, कहाँ बैठ रहा है? वो कुर्सी तेरे जैसे फटीचर के लिए नहीं है। और जय, तुझे कितनी बार बोला है कि इसके साथ मत खेला कर। तू किसी की बात सुनता क्यों नहीं है? ये लड़का एक भिखारी है, भिखारी। ये बात सुनकर लक्ष्मण रोने लगा। और वो रोते रोते घर से बाहर आ गया। और रोते रोते लक्ष्मण सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी एक बूढ़ी औरत लक्ष्मण के पास आई। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? लक्ष्मण ने उसे पूरा किस्सा बताया। मेरे पापा के पास पैसे क्यों नहीं है? जय के पापा के पास इतने सारे पैसे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। बस इतनी सी बात? ये सब तो मैं अभी ठीक कर दूंगी। कैसे? उस बूढ़ी औरत ने एक ताली बजाई। वहां देखो। और उन्होंने देखा कि मोहन और श्वेता घर से बाहर दौड़े चले आ रहे थे। हे भगवान, अचानक इतनी गर्मी कैसे हो गई? अरे नए एसी से गर्म हवा कैसे निकल रही है? चुप रहिए जी, इसे गर्म हवा नहीं, आग कहते हैं, आग। श्वेता और मोहन गर्मी से नाच रहे थे। जय कहाँ है? वो तो एसी की ठंडी हवा खा रहा है, उसे गर्मी नहीं लग रही। अच्छा है, अभी तो जादू बाकी है। बूढ़ी औरत ने एक और ताली बजाई और इस बार लक्ष्मण को अपनी माँ की चीख सुनाई दी। लक्ष्मण दौड़ता हुआ अपने घर गया तो उसने देखा कि पंखे से सोने के सिक्के बरस रहे थे। हाँ, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मण की आंखें भी फटी की फटी रह गई। पूरा घर सोने के सिक्कों से भर गया था। माँ, क्या अब हम अमीर बन गए? हाँ बेटा, बहुत अमीर। लक्ष्मण को बूढ़ी औरत की याद आई। वो दौड़कर पेड़ के पास आया तो वहां वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वो जा चुकी थी। बूढ़ी औरत ने अपने जादू से लक्ष्मण के परिवार की जिंदगी बदल दी। अब वो लोग बहुत अमीर बन चुके थे। उनके पास भी बड़ा घर, गाड़ियां और ढेर सारे पैसे थे। लक्ष्मण की सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी और अब मोहन कभी अपने बेटे को लक्ष्मण के साथ खेलने से नहीं रोकता था। जादुई पंखे ने दोनों बच्चों के बीच का भेदभाव मिटा दिया। Thanks for watching. Please like and subscribe for more video and don't forget to hit the bell icons for all updates. हरियापुर गांव में शिवा पानीपुरी वाले का एक ठेला था। शिवा की पानीपुरी बहुत मजेदार थी और दाम भी बहुत ठीक था, बस 10 रुपए। इसलिए शिवा की पानीपुरी खूब बिका करती थी। भैया, हमको तीखी पानीपुरी बनाओ और हमारे लिए मीडियम। जी दीदी, बनाते हैं। शिवा रोज शाम 5 बजे पानीपुरी का ठेला खोलता और रात के 9 बजे तक उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी ही रहती थी। वो बहुत खुश था। पानीपुरी से कमाए हुए पैसों से उसका घर अच्छा चल रहा था। ये लो भाग्यवान, तुमने मुन्ना के लिए नए कपड़े मंगवाए थे ना? अरे वाह वाह वाह। और ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी। अब इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे ना थी?
अब हम मुन्ना के लिए कपड़े खरीदने गए थे, तो सोचा तुम्हारे लिए भी साड़ी खरीद ही लेता हूँ। बहुत बढ़िया है। ये हुई ना बात। हमको पहले से ही पता था तुमको साड़ी बहुत पसंद आएगी। उका है कि तुम्हारे पसंदीदा रंग की है ना? वो तो है। और ये लो, ये रहा घर का खर्च। और पता है 10,000 रुपए बचाकर बैंक में जमा भी करवा दिए हैं। वाह, बहुत अच्छा किए। भगवान जी हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। हाँ हाँ। पापा पापा, क्या आप हमारे कपड़े लाए? हाँ मुन्ना, ये देखो। थैंक यू पापा। वाह, तुम तो बढ़िया अंग्रेजी बोल लेते हो। ये हमको हमारी नई दोस्त ने सिखाई है। अच्छा, नई दोस्त? कोई लड़की है क्या? है, वो लड़की नहीं, दादी है दादी। अच्छा। और क्या क्या सिखाया? बहुत कुछ। दादी माँ बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती है। बढ़िया है, कभी कभी अपनी दादी माँ को घर भी बुला लिया करो। हाँ, अगली बार हम बुलाएंगे, जरूर पक्का बुलाएंगे। ठीक है मुन्ना। अगले 3 महीनों तक शिवा का पानी पूरी ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी हो रही थी। मगर फिर एकाएक महंगाई बहुत बढ़ गई। अब जब शिवा सामान खरीदने दुकान पर पहुंचा, भाई जी 5 किलो सफेद वाले बटाने दे दो। ए शिवा भैया, वैसे हम आपको बता देते हैं कि सफेद वाले बटाने का दाम अब थोड़ा बढ़ गया है। पहले 100 रुपए किलो था, अब 150 रुपए किलो हो गया है। अरे बाप रे, इतना महंगा? अब भैया, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमने तो खुद ही महंगे दामों पर खरीदा है। लेकिन सफेद बटाने के बगैर पानी पूरी तैयार कैसे होगी? चलो ठीक है, बांध दो, 5 किलो बांध दो। चलो ठीक है भैया। शिवा ने 5 किलो सफेद बटाने खरीद लिए। घर पहुंचकर, अरे सुनती हो, महंगाई बहुत बढ़ गई है। किराने के दुकान पर हर चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ये बटाना 100 रुपए किलो था, अब देखो 150 रुपए किलो हो गया है। अब लेकिन कर भी क्या सकते हैं, आप भी पानी पूरी का दाम बढ़ा दीजिए। पर क्या दाम बढ़ा देने से पानी पूरी बिकेगी? अब जिनको खाना होगा वो तो जरूर ही खाएंगे ना। हाँ वो तो है। हाँ, आप भी 10 के बदले 15 रुपए प्लेट कर दो। ठीक है, यही करते हैं कल से। शिवा ने दाम बदलने का ठान लिया था। अब जब भी उसके ठेले पे ग्राहक आते, अरे दीदी महंगाई की वजह से दाम बढ़ गया है, अब 15 रुपए प्लेट है, बोलिए लगाऊं क्या? बाप रे, 5 रुपए बढ़ गए। अब क्या करूं दीदी, 10 रुपए में पड़ नहीं रहा है और हर चीज का दाम भी बढ़ गया है। ठीक है, दे दो भैया, पर तीखी बनाना। हाँ हाँ। कुछ ग्राहक 15 रुपए का दाम मान लेते थे और कुछ तो दाम सुनकर ही भाग जाते थे। अरे भैया 15 रुपए प्लेट है। अरे बाप रे, नहीं चाहिए, इतना महंगा? बाप रे बाप, लूट ही मचा रखी है पूरे देश में। पर अब शिवा क्या कर सकता था? 10 रुपए में वो पानी पूरी बेच भी नहीं सकता था। उस दिन शिवा का कुछ खास धंधा नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटा। क्या बात है? आज काफी ग्राहक बढ़ा हुआ दाम सुनकर ही भाग गए। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्राहकों को ये दाम भी ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, कुछ दिनों में सब पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है। अगले दिन फिर से शिवा ने पानी पूरी का ठेला खोला। आज भी यही हुआ। कुछ ग्राहकों ने पानी पूरी खाई और कुछ तो दाम सुनकर ही भाग गए। ऐसे अगर मेरे ग्राहक भागते रहे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर समझ नहीं आ रहा क्या। उस रात शिवा ने जल्दी ठेला बंद कर दिया और घर लौटा।
अरे मुन्ना कहाँ है? आपको तो पता ही होगा, कह रहा था कि आज दादी माँ को घर लाने वाला है भोजन पर। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? आज भी आपका मुंह लटका हुआ है? अब तुम तो सब जानती हो, आज फिर ग्राहक दाम सुनकर ही भाग गए। ऐसे कैसे चलेगा? अरे आप इतनी चिंता मत कीजिए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई और मुन्ना और दादी माँ वहां आए। अरे माँ जी, आइए आइए। हाँ, बाहर तुम लोगों की बात सुनी, कोई समस्या है क्या? अब क्या बताएं दादी माँ, समस्या तो है ही। हम पहले 10 रुपए प्लेट पानी पूरी बेचते थे तो सब कुछ सही था। अब बताइए, बटाने और सारी चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हमें भी 10 रुपए का 15 रुपए करना पड़ा। लेकिन अब तो हमारे ग्राहक दाम सुनकर ही भाग जाते हैं। मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है बेटा। जरा ठहरो, मैं अभी आई। चल मुन्ना। दादी माँ घर से बाहर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद वो हाथ में एक छोटा सा मर्तबान लेकर लौटी। ये लो बेटा। ये क्या है माँ जी? ये जादुई नमक है, तुम्हें इसे अपनी पूरी का आटा गूंथते समय डालना है, बस एक चुटकी भर के। अब पर इससे क्या होगा? डाल के तो देखो बेटा। शिवा ने वो मर्तबान लिया और वो सीधा रसोई में गया। उसने आटा गूंथना शुरू कर दिया और उस आटे में एक चुटकी जादुई नमक मिला दिया। अब तक तो कुछ नहीं हुआ माँ जी। देखते जाओ बेटा। शिवा ने आटे की पूड़ियां बना ली और जैसे ही उसने वो पूड़ियां तेल में डाली, उन पूड़ियों के रंग बदलने लगे। कोई पूड़ी लाल हो गई तो कोई हरी, कोई नीली तो कोई पीली, कोई नारंगी, कोई बैगनी, हर रंग की पूड़ियां हो गई। ये क्या? यही तो कमाल है बेटा, ये जादुई नमक कभी खत्म नहीं होगा। और ऐसी रंग बिरंगी पानी पूरी के तो कोई भी हंस के ज्यादा पैसे देगा। हाँ माँ जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो सच में मेरी समस्या हल कर दी। अब मैं अपने पोते के लिए तो इतना कर ही सकती हूँ, क्यों मुन्ना? बिल्कुल दादी माँ। रंग बिरंगी पानी पूरियां देखकर सब खुश थे। सबने एक साथ खुशी खुशी खाना खाया। अगले दिन जब शिवा ने पानी पूरी स्टॉल लगाया तो रंगीन पानी पूरी देखकर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। अरे भैया, ये क्या नया है, इतनी सारी रंग? हाँ हाँ, ये हमारी स्पेशल रंगीन पानी पूरी है, बस 20 रुपए प्लेट। शिवा अपने ग्राहकों को रंगीन पानी पूरी देने लगा। अलग अलग रंग की पूरियां और उन सब के स्वाद भी अलग थे। भैया मजा आ गया। पहली बार ऐसी अनोखी पानी पूरी खाई है भैया। धन्यवाद। जो भी शिवा की रंगीन पानी पूरी खाता वो तारीफ किए बगैर जाता ही नहीं था। एक बार फिर से शिवा का पानी पूरी का धंधा चल पड़ा था और इस बार तो उसके ग्राहक और मुनाफा दोनों बढ़ गए थे। रंगीन पानी पूरी की वजह से शिवा की आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। उसने नया बड़ा घर खरीद लिया। रंगीन पानी पूरी ने शिवा की किस्मत ही बदल दी।